में पहुंची, बोले ये 50,000 की है। ऐसे ही हम और आप हैं, अगर मैं आपको सुनाती जा रही हूं, आप इससे सुन रहे, इससे निकाल रहे, तो मेरा बोलना व्यर्थ है। और अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं तो मेरे शब्द अनमोल हैं, और आपका सुनना कभी जीवन में व्यर्थ नहीं जा सकता। और भागवत हर रोज आप सुनिए, हर रोज कुछ न कुछ नया सिखा के जाएगी। बोलिए गोविंद भगवान की। लोग कहते क्या कथा भागवत। मैं एक व्यक्ति था, बोले क्या भगवान होते, तुमने कभी देखे भगवान? भगवान तुमने कभी देखे हैं क्या? कैसे हैं? और भगवान कहाँ रहते बताओ? भगवान मुझे तो कहीं दिखाई नहीं देते। इतना नास्तिक। मैंने बोला भैया एक बात बता, जैसे टायर पंचर हो जाए गाड़ी का, तो हवा तो चारों तरफ चल रही है, तो जाते कहाँ हो? दुकान पे। हवा तो चारों तरफ चल रही, कहीं से भी हवा भर लो, टायर ठीक हो जाएगा। उसके लिए दुकान पर जाने की क्या जरूरत है? ऐसे ही भगवान हर जगह है, लेकिन उसके लिए एकांत में बैठना बहुत जरूरी है। इसीलिए संत घर छोड़ के बाहर जाते हैं कि घर में पत्नी है, माँ है, बच्चे हैं, नाती है, ये भजन में विघ्न डालेंगे, इसलिए मुझे बाहर जाना है, एकांत में बैठूंगा। ऐसा नहीं कि संत होने के बाद ही आप भजन कर पाए, नहीं, एक गृहस्थ आदमी भी भजन बहुत अच्छे से कर सकता है। वो आप पे निर्भर करता है। हम और आप कितना लगाव रखते हैं कृष्ण से। लिखते कि एक वृक्ष की दो डाली और पर किस्मत जुदा जुदा है। दादा एक डाली जाए हवन में, एक से जली रही चिता, एक डाली जाए हवन में, एक से जली रही चिता है। एक वृक्ष की दो डाली पर किस्मत जुदा जुदा है, एक डाली जाए हवन में, एक से जल रही चिता है। किस्मत की बात है। एक राजा के दो बेटे, पर किस्मत जुदा जुदा है। एक राजा के दो बेटे, एक झूले पालने में, एक पत्तों पर खड़ा है। एक झूले एक पत्थर के दो टुकड़े, एक पत्थर के दो टुकड़े, पर किस्मत जुदा जुदा है। एक पत्थर के दो टुकड़े, एक के लोग शिवलिंग बना करके उसकी पूजा करते, एक सीढ़ियों पे लगा लेते, उसके ऊपर से निकलते। किस्मत की बात है। एक वन शंकर जी पूजते, एक सीढ़ी पर लगा, एक भैया या ये प्रभु की भक्ति जितनी करोगे उतनी कम है। और बचपन में जो भजन होता है ना, वो अमृत के समान लगता है। वो जो जवानी में होता है वो दूध और घी के समान लगता है, और जो बुढ़ापे पे होता है वो पानी के समान भी नहीं लगता। बोलिए गोविंद भगवान की। अरे जो बचपन में और जवानी में नहीं कर पाई, वो बुढ़ापे पे क्या कर लोगे तुम?
भक्ति तो बचपन से ही अच्छी लगती है। आइए एक भजन बोलते और माफी चाहूंगी, मैंने गाना छोड़ दिया। और सबसे बड़ी बात, मैं जाति पात को लेके बिल्कुल भी कुछ भी नहीं गाती हूँ, कुछ भी। मुझे हर जाति के लोग पसंद करते हैं और हर जाति के लोग हमें स्नेह प्रेम देते हैं। मैं हर जातियों में जाती हूँ, मतलब अगर कोई बुलाए मैं हर जगह जा सकती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर ये प्रेम भावना नहीं है लोगों के प्रति। मैं जाति पात से तो 1% भी कोई भेदभाव नहीं रखती। तो वो जो भजन गाती हूँ मैं या जो भी है, तो मैं सिर्फ ये नहीं कि यादवों को लेके गाती हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यादव